अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत ने आज़ादी मार्च को मशरूत इजाज़त देने का फैसला किया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हुकूमती कमेटी जिसकी सरबराही परवेज़ खट्टक कर रहे हैं, 7 रुकनी कमेटी है ये। इस कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और मुलाकात में आज़ादी मार्च के हवाले से डिस्कशन किया गया, गौर किया गया, हिकमत अमली अपनी जो है उस पर मुशावरत की गई। परवेज़ खट्टक और कमेटी ने मौलाना वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों ने जो रहबर कमेटी कायम की है उनके साथ हमारा राब्ता हुआ है, रहबर कमेटी के सरबरा अकरम खान दुरानी के साथ। और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के हवाले से अभी अपोजिशन ने कोई शर्त नहीं रखी। आज़ादी मार्च को आने के लिए शर्त रखी है, मुज़ाकरात के लिए। वज़ीर आज़म को यह आगाह किया गया कि अपोजिशन की रहबर कमेटी ने यह शर्त रखी है कि मुज़ाकरात तब होंगे हुकूमत के साथ जब हुकूमत आज़ादी मार्च को आने की इजाज़त देगी और आज़ादी मार्च में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। ये वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। तो उसके बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। एक तरफ तो इस्लामाबाद में कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, हर चौक चौराहे पर, फैज़ाबाद हो, तरनोल साइड हो, इस्लामाबाद को जो भी 5 रास्ते आते हैं इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, उन 5 ही रास्तों पे कंटेनर उतारे जा रहे हैं। कुछ उतार दिए गए हैं, कुछ उतारे जा रहे हैं। आज भी फैज़ाबाद में बहुत सारे कंटेनर रखे गए हैं। अभी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का अमल तो शुरू नहीं किया गया, लेकिन कंटेनर रखे जा रहे हैं। और आजकल में यानी रात से या कल से परसों से ये शुरू हो जाएगा इस्लामाबाद को सील करने का अमल। एक तरफ इस्लामाबाद को सील भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत मशरूत इजाज़त हुकूमत ने देने का फैसला किया है। शर्त ये रखी है कि अगर अपोजिशन पुरअमन तौर पर आज़ादी मार्च लेकर आए और इस्लामाबाद में जलसा करके वापस चली जाए पुरअमन तौर पर, तो फिर हम इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए एक और शर्त ये भी रखी गई है कि डी चौक पर अपोजिशन का आज़ादी मार्च नहीं आएगा और न धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसके साथ मशरूत किया गया है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपोजिशन अमल दरामद करे। फैसला ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि एहतजाज, मुजाहरे, जलसे, जुलूस या जो भी करना है एक्टिविटी, एहतजाज जो है वो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दाखिल होते ही फैज़ाबाद क्रॉस करेंगे तो 0 पॉइंट और फैज़ाबाद के दरमियान रोड के किनारे पर एक ग्राउंड बनाया गया है जिसको परेड ग्राउंड का नाम दिया गया है। वहां पर लाखों लोग आ सकते हैं क्योंकि वहां पर पीपल्स पार्टी ने गोल्डन जुबली जो मनाई थी वो भी परेड ग्राउंड में मनाई थी और परेड ग्राउंड में लाखों लोग आ भी सकते हैं, इतना स्पेस है परेड ग्राउंड में। तो हुकूमत ने ये शर्त रखी है कि अगर अपोजिशन की जमातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए परेड ग्राउंड में अपना जलसा आकर करें और वापस चले जाएं, ये शर्त है, तो फिर हम इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। और ये भी उसके साथ कहा गया है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई मौजूदा हालात के तनाजुर में, यानी माशी हालात या इंटरनेशनली आलमी सतह के या ख़ित्ते के जो हालात हैं वो तकाजा नहीं कर रहे कि इस्लामाबाद पर अपोजिशन चढ़ाई करे। ये अपोजिशन पर तनकीद भी की जा रही है और कंटेनर भी रखे जा रहे हैं, रोड रास्ते ब्लॉक भी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं। इस्लामाबाद से भी हुई थी, बैनर लगाते हुए कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। फिर JUI के जो मकामी क़यादत है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और बाकी जो हुकाम हैं उनके साथ, अफसरान के साथ, उनके साथ मुलाकात करके उनको रिहा तो करा दिया। लेकिन हुकूमत ने एक तरफ ये सिलसिला भी जारी रखा हुआ है हुकूमत ने, और दूसरा तरफ मुज़ाकरात के लिए भी हुकूमत कोशिश कर रही है। तीसरी तरफ धमकियों का भी सिलसिला जारी है। चौथी तरफ फिर इजाज़त देने की भी हुकूमत ने फैसला किया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत अपोजिशन को ट्रैप करना चाह रही है
टाइम गेन करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? क्योंकि मुज़ाकरात में हुकूमत अभी तक संजीदा नज़र नहीं आई। मीटिंगें आपस में तो की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने जिस तरह अपलोड की है एक वीडियो, गुज़श्ता रोज़ भी ऐवान सदर में इस हकूमती कमेटी की मीटिंग हुई और उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। अकरम खान दुरानी ने जब रब्ता किया था परवेज़ खट्टक के साथ, जो कमेटी के सरबराह हैं हुकूमती कमेटी के, और चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर सादिक संजरानी से, जो कमेटी के मेंबर हैं हुकूमती कमेटी के, और असद कैसर वो भी हुकूमती कमेटी के मेंबर हैं, स्पीकर कौमी असेंबली, इन तीनों से जब रब्ता किया अकरम खान दुरानी ने गुज़श्ता रोज़, तो अपने मुतालबात तो उनके सामने रखे और उनको ये भी कहा कि आपस में आप अगर सीरियस हैं अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने में तो फिर हमें बताएं। और हुकूमत ने फिर वो आपस में जो मीटिंग की, मीटिंग के बाद फैसला ये किया कि अपोजिशन को तकसीम किस तरह करना है। तकसीम करने के लिए ये फैसला किया गया कि अपोजिशन जमातों के हर लीडर के साथ यानी सरबराह के साथ अलग अलग रब्ता किया जाए, अलग अलग मुज़ाकरात किए जाएं। पीपल्स पार्टी के साथ यानी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी रब्ता किया जाए। उनके साथ रब्ते की जो जिम्मेदारी है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दी गई। फिर मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ते की जिम्मेदारी जो है परवेज़ इलाही को दी गई, स्पीकर पंजाब असेंबली को। और फिर इसी तरह शहबाज शरीफ के साथ रब्ते की भी किसी को जिम्मेदारी दी गई। तो ये तीनों या जितने भी जमातें हैं उनके सरबराहान के साथ अलग अलग मुलाकातों का, मुज़ाकरात का फैसला किया हुकूमत ने। ये खबरें भी जारी कराई। तो उसके बाद अकरम दुरानी जो सरबराह है रहबर कमेटी के, उन्होंने फिर कन्वीनर है, उन्होंने फिर माजरत कर दी हुकूमत को कि कोई भी जमात अकेले मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी मुज़ाकरात या मुलाकात नहीं करेंगे परवेज़ इलाही के साथ। बिल्कुल ये क्लियर उनके अल्फाज हैं कि परवेज़ इलाही रब्ता भी करेंगे तो भी मौलाना फजल रहमान उनके साथ मुलाकात नहीं करेंगे। अगर सादिक संजरानी रब्ता करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात नहीं करेंगे या मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ के साथ कोई रब्ता करेगा तो शहबाज शरीफ भी किसी के साथ न मुलाकात करेंगे न मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि रहबर कमेटी में ये तय हो चुका है कि अपोजिशन की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी होगी वो रहबर कमेटी ही होगी। तो अब मुज़ाकरात अगर हुकूमत ने करने हैं तो अलग अलग जमातों के साथ नहीं बल्कि रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। और रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए फिर रहबर कमेटी के कन्वीनर या सरबराह अकरम खान दुरानी के साथ रब्ता करना पड़ेगा। और अकरम दुरानी फिर बाकी जमातें जो है अपोजिशन की उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जब हुकूमत अपोजिशन की तरफ से इनकार आया, माजरत आई, हुकूमत को माजरत कर दी गई कि हम मुज़ाकरात इस तरह अलग अलग नहीं करेंगे, तो उसके बाद आज फिर ये डेवलपमेंट हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाया इस हुकूमती कमेटी को और हुकूमती कमेटी ने उनको ब्रीफ भी किया कि हमने ये हिकमत अमली तय की थी और ये करना चाह रहे हैं। अपोजिशन बज़िद है, वो आना चाह रही है, वो मुज़ाकरात करना नहीं चाह रही, मुज़ाकरात मशरूत करना चाह रही है और शर्त ये रखी है कि पहले आज़ादी मार्च को आने दिया जाए, रुकावटें न डाली जाएं और फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो उसके बाद ये वज़ीर आज़म की सरबराही में ये फैसला हुआ है हुकूमत का कि इनको मशरूत इजाज़त दी जाए और देने के लिए तैयार है मशरूत इजाज़त हुकूमत के, अगर पुरअमन रहें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद करें। एहतजाज अगर करना है, आज़ादी मार्च लेकर आना है तो परेड ग्राउंड में बैठें, डी चौक की तरफ न जाएं, ये शर्त रखी गई है। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो जितनी मेरी राब्ता रहा है JUI के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, अकरम दुरानी के साथ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ, पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत, सबके साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। तो उनको स्टडी करने के बाद मैं ये समझ रहा हूँ कि परेड ग्राउंड अपोजिशन कबूल नहीं करेगी। और अगर आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर ये समझ लें कि अपोजिशन राज़ी हो भी जाती है परेड ग्राउंड के लिए, तो परेड ग्राउंड तक महदूद नहीं रहेगा मामला, क्योंकि जब परेड ग्राउंड तक मामला आ गया तो ये 2014 वाला सीन ही बनेगा कि इमरान खान जब आए थे तो ज़ीरो पॉइंट पर एहतजाज कर रहे थे और ज़ीरो पॉइंट के बाद चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे तो उनको रिक्वेस्ट की कि हमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के गेट तक जाने दिया जाए, यानी पार्लियामेंट की तरफ, डी चौक की तरफ थोड़ा सा आगे जाने दिया जाए, जो अपारा से आगे है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का गेट।
चौधरी निसार अली खान ने कहा कि ऐसा ना हो कि फिर आप और इजाज़त आगे मांगे, तो फिर इस तरह नहीं होगा। तो इमरान खान ने चौधरी निसार के बकौल के कमिटमेंट की थी कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से आगे काफिला नहीं जाएगा, धरना या एहतजाज नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तक इजाज़त जब दी चौधरी निसार ने, तो उसके बाद फिर और इजाज़त आगे मांगी गई। इस तरह कमिटमेंट करते करते फिर वो डी चौक तक चौधरी निसार से इजाज़त लेकर पहुंचे थे। ये इल्ज़ाम अलग बात है कि चौधरी निसार पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर नवाज शरीफ की हुकूमत को टफ टाइम दिलवाने के लिए निसार अली खान ने ये इस धरने को फैसिलिटेट करके डी चौक तक पहुंचाया था। इसमें चौधरी निसार अली खान कितने मुलविस थे, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते कि ये दुरुस्त बात है या गलत है, लेकिन चौधरी निसार पर ये इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने जानबूझ के इस इमरान खान के धरने को डी चौक तक पहुंचाया था। तो ये मौलाना का या अपोजिशन का जो आज़ादी मार्च है, इसको अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है तो अपोजिशन को ये इजाज़त भी अवेल करनी चाहिए। कोई तहरीरी मुआहदा तो अपोजिशन नहीं करेगी, लेकिन ज़ुबानी कलामी शायद हुकूमत को यकीन दहानी कराए मुज़ाकरात में कि ठीक है, हम आज़ादी मार्च लेकर आते हैं और परेड ग्राउंड तक आते हैं। और परेड ग्राउंड तक जब मामला आएगा, लाखों लोग अगर आते हैं तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। ये परेड ग्राउंड तक महदूद नहीं रहेगा, ये जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत कितनी सीरियस है, ट्रैप करना चाह रही है अपोजिशन को, खामखा इंगेज करके टाइम गेन करना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये पता चल जाएगा अपोजिशन का जब बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल आएगा। और आगे टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है और हुकूमती इक़दामात भी सामने आते रहेंगे, जिस तरह कंटेनर रखे जा रहे हैं इस तरह के और इक़दामात आते रहेंगे, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ख़ास तौर पर JUI के रहनुमाओं की, कारकुनों की, या अपोजिशन के कारकुनों की, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये सारे सिलसिले हो सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यानी कल परसों तक ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हैरत शहरियों को इस बात पर है कि आज़ादी मार्च के काफ़िले कोयटा, कराची या गिलगित बल्तिस्तान या चित्राल वगैरह से दूर दराज इलाकों से निकलने हैं 27 को, और फिर 27 से काफिला निकलना शुरू होंगे। 31 को इस्लामाबाद में दाखिल होना है। आज 23 तारीख है और 23 तारीख से हुकूमत ने यानी ये 21 से कंटेनर उतरना शुरू हो गए हैं। कंटेनर्स मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर उतारे जा रहे हैं। अब मज़ीद कंटेनर, सैकड़ों कंटेनर आ गए हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और रखे जा रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन सील करना शुरू तो प्रॉपर नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि रात से या कल से, यानी अगर 23-24 से ये इस्लामाबाद सील कर देंगे तो 31 तक सील रहेगा। तो 31 के बाद धरना लगेगा, फिर कितने दिन वो इस्लामाबाद सील रहेगा ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। हुकूमत पर इस्तीफे का प्रेशर होगा। जब तक इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म नहीं देते, अपोजिशन पहले जाती है नहीं जाते, ये अपोजिशन पर डिपेंड करता है। मौलाना पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हमारा प्लान B भी है, हमारे पास C भी है, और वो ऐन टाइम पर उस वक़्त इस्लामाबाद में मौलाना ने कहा है कि मैं खुद अनाउंस करूँगा, एडवांस में अनाउंस नहीं कर रहा। और किसी को उन्होंने शायद पार्टी को लोगों को बताया हो, लेकिन मीडिया को अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।